हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज का वीडियो इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि आपको इससे पहले इस टाइप का वीडियो कभी देखा नहीं होगा आपने यूट्यूब पे। और आज आपको बताएंगे कि सेम टाइप का ट्रीटमेंट अगर आप मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करते हैं अपने बियर्ड ग्रोथ के लिए तो हर किसी पे एक जैसे रिजल्ट देते हैं कि नहीं देते। तो आज इसी पे डिस्कस करेंगे और एक भाई के रिजल्ट दिखाएंगे आपको जो 1 साल से भी ज़्यादा हो गए उनको मिनॉक्सिडिल लगाते हुए। उन्होंने 2021 में भी मिनॉक्सिडिल लगाई थी, थोड़ी दाढ़ी आई, फिर सेव कर ली और गायब हो गई। अभी वो 2022 से लगातार मिनॉक्सिडिल लगा रहे और जनवरी से लेकर अभी तक अक्टूबर हो गया, कितनी मिनॉक्सिडिल लगा ली सब कुछ दिखाएंगे आपको और एकदम 100% प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो आपको ये भी सस्पेंस दिखाएंगे कि उनकी दाढ़ी आ गई कि नहीं आ गई, क्या हुआ। और अभी जो है 45 दिन से जो है हमारे संपर्क में, तो हमारे संपर्क में आने के बाद उनको कितना फ़र्क पड़ा सब कुछ दिखाएंगे आपको इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखना। ये देखिए, इन्होंने 19 अगस्त को संपर्क किया था। इन्होंने कहा हेलो सर, बियर्ड नहीं आ रही, और इन्होंने कहा 1 साल हो गया मिनॉक्सिडिल लगाते हुए। इसके बाद इनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी। उम्र है इनकी 22 साल। हमने पूछा इनसे कि फैमिली में सबको आती है, इन्होंने कहा हाँ। फिर हमने घुमा फिरा के फिर से पूछा कि फादर ब्रदर सबको आती है ना, तो इन्होंने कहा हाँ सबको आती है। और मिनॉक्सिडिल से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कह रहे नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने से फ़ोटो भी मांगी थी। तो ये इनकी पहले ऐसी फ़ोटो थी जब ये 2021 में इस्तेमाल कर रहे थे मिनॉक्सिडिल। उसके बाद इनको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई थी, उसका भी फ़ोटो दिखाते हैं आपको। तो अभी आप देख सकते हैं ये सब कुछ इनके साथ बात हुई थी, तो फिर इन्होंने उसका भी फ़ोटो भेजा था कि ये मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई थी इनको। फिर इसके बाद जो है इन्होंने शेव कर ली और शेव करने के बाद फिर पहले जैसी स्थिति हो गई इनकी, फिर पहले जैसे हो गए, यानी लगाना ना लगाना सब बेकार हो गया। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है इन्होंने सिर्फ 2022 में यूज़ की हुई मिनॉक्सिडिल है। और आप लोग पूछते हैं ना भैया कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करें, तो आपको कई सारे ब्रांड तो इसमें ही दिख जाएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रांड बेकार होता है, सब में मेडिसिन सेम ही होती है। मिनॉक्सिडिल 5%, फार्मूलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, कोई अल्कोहल फ्री, लेकिन ये सब अच्छी दवाई है। और मिनॉक्सिडिल अपने आप में एक अच्छी दवाई है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 1 साल से लगा रहे हैं, इनको कोई नहीं। फिर इन्होंने ये देखिए 23 अगस्त को ये प्रोडक्ट मंगाया जो हमने बोला था। फिर इनको जो है इन्होंने रिज़ल्ट बताया था, इनको 22 दिन के, जो 22 दिन पे इन्होंने रिज़ल्ट भेजा था, तो 22 दिन में इनको हल्की फुल्की जो है इम्प्रूवमेंट आने लग गई थी, जो भी आपके सामने 22 दिन में इनको ठीक ठाक रिजल्ट आए थे। बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन कुछ तो इम्प्रूवमेंट थी। जो जिस हिसाब से इनको सालों साल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, उस हिसाब से 22 दिन में इनको ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं। क्योंकि 22 दिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है। ये मिनॉक्सिडिल तो लगा ही रहे थे, 1 साल से ऊपर हो गया था इनको मिनॉक्सिडिल लगाते हुए। तो फॉरेस्ट हेयर विटामिन बस एक्स्ट्रा चालू किए थे और जो भी है। और कई सारे बंदे कहते हैं कि भैया रुए रुए जैसे बाल आते हैं, हमारे तो आ जाएगी कि नहीं। तो उसका भी एग्जांपल देख लो, इससे ज़्यादा रुए आपको आते हैं कि आपके चेहरे पे, जब इनके इतने ज़्यादा रुए आ रहे हैं, इनकी बियर्ड ग्रोथ करने में इतनी दिक्कत हो रही है। और इनके जेनेटिक भी एकदम मस्त है, परिवार में हर किसी को दाढ़ी आती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अपनी तरफ से बोल रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं 20 दिन हो गए और अभी आप देखो ये अब 46 डेज में भी जो है सेम टू सेम ही रिजल्ट पड़ा हुआ है। जो 22 दिन में आ गया था इनका रिजल्ट, उससे बहुत हल्की सी इम्प्रूवमेंट आई है। बाकी बाल तो इनके कई जगह पे दिखाई दे रहे हैं। जो कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे बाल है, और देखिए अब पहले से बाल भी बड़े हुए, थोड़े थोड़े बाल बड़े हुए, लेकिन वो दाढ़ी बन ही नहीं रहे, चाहे मिनॉक्सिडिल लगा ली चाहे हेयर विटामिन का लिए। तो अभी तो अब इनका आयुर्वेद और योग भी स्टार्ट किया है इनका, तो आगे बताएंगे आपको कि कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। फ़िलहाल जो है जो कुछ भी है आपके सामने है कि इनके किस टाइप के बाल आते हैं। यूम करके देखोगे तो ऐसे दिखाई देते, दूर से देखोगे तो अलग टाइप के दिखाई देते। ऐसा इनके साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। जूम करके देखोगे तो ऐसा लगेगा ज़्यादा बाल है, और दूर से देखोगे तो कम लगेंगे, लेकिन बाल है, इनके चेहरे पे बाल है। और इनके जेनेटिक्स भी अच्छे हैं। जो आज हर कोई बोलता है कि भाई फैमिली में हर किसी को दाढ़ी आती है, और तो इनको भी आनी चाहिए थी। और यहाँ तक कि इनके बाल भी है, चेहरे पे इनके काफ़ी बाल भी है, फिर भी दाढ़ी नहीं आ रही। और प्रोडक्ट भी ये यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रोडक्ट आप देख ही सकते हो, उन्होंने ढेर लगा रखा है, जितने आपको दिखाएं उससे ज़्यादा ये इस्तेमाल कर चुके हैं। अब बात करते हैं आपके काम की। जो भी काम की बात होती है वो वीडियो के एंड में करनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है स्टार्टिंग में ही वीडियो देख के भाग लेते,
तो आपसे जितना भी वीडियो में जो काम की बात होगी या तो बीच में करो या तो एंड में करो, स्टार्टिंग में कुछ बताओ ही मत, घुमाते फिराते रहो, तभी तो चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड आएगी, क्योंकि उनको लगेगा यूट्यूब वालों को कि ये तो कुछ तो करते हैं, तभी तो इनके वीडियो चलेंगे। तो कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा। तो अब घुमा फिरा के हर चीज़ जो है टाइम ले लेके बतानी पड़ेगी आपको, और एक वीडियो में तो सब कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा। तो अभी मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल में कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो सिर्फ आपके एक फैक्टर पे काम करती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है। और कई सारे चैनलों ने घुमा फिरा के ये बता दिया, और कई बंदे उंगल देते रहते हैं हमारे चैनल के अंदर कि आएगी तो मिनॉक्सिडिल से आएगी। और जैसे हम फॉरेस्ट हेयर विटामिन का नाम ले लेते हैं, उनके अंदर जो है ऐसे पता नहीं कौन सा कीड़ा काट लेता है, समझ में नहीं आता। भाई अगर तुमको ये वाला चैनल नहीं देख रहा, तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो देखते ही क्यों, हमें तो ये समझ में नहीं आता। और हमने कई बार बताया कि दाढ़ी नहीं आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, एक दो रीज़न नहीं होते, कई सारे रीज़न होते। जेनेटिक सबसे मेन होता है, और आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इनके परिवार में सबको आ रही है फिर इनके नहीं आ रही। कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे हेयर फॉलिकल्स वगैरह है, सब कुछ दिखाई भी देते हैं, तो ये देख लीजिए इनके भी सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। और कई लोग कहते हैं भाई बियर्ड ऑयल कौन सा लगाना चाहिए, अरे बियर्ड ऑयल का बाप ये लगा रहे हैं मिनॉक्सिडिल, ठीक है, वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है, तो उससे भी नहीं हुआ। अभी तो ये हेयर विटामिन भी ले रहे हैं जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, उससे भी कोई खास रिजल्ट नहीं आया। तो इनको तो न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम नहीं लग रही, तो हो सकता है हार्मोन्स की होगी, लेकिन अभी तक इन्होंने टेस्ट तो कराया नहीं है। हमने बोला अगर आप चाहो तो करा के देख सकते हो, तो देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो जहाँ पे कोई भी मेडिसिन नहीं काम करती वहाँ पे योग काम करता है, क्योंकि योग ही है आपके कई सारे फैक्टर्स पे काम करता है। अगर आप कुछ खाते हो और आपके शरीर को नहीं लगता तो उसके लिए भी योग है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें भी योग काम करता है। ध्यान काम करता है, वो आपकी बॉडी का स्ट्रेस कम कर देता है, आपका मेंटल स्ट्रेस कम करता है, जिससे आपके हार्मोन्स बहुत जल्दी बैलेंस होते हैं। और भी बहुत सारे नेचुरल तरीके होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाओगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। आपको यकीन भी नहीं आएगा, लेकिन आपको चाहिए कि 10 दिन में चाहिए रिजल्ट, 15 दिन में चाहिए रिजल्ट, और दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हो। आप थोड़ी शांति बरतोगे, हम फ्री में भी बियर्ड उगा सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए, लेकिन 4 से 5 महीने लग जाते हैं उसमें, क्योंकि बियर्ड उगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपके हार्मोन्स का ही खेल है। अगर आपके जेनेटिक ठीक है तो फिर हार्मोन्स का ही खेल है, उसको सुधारा जा सकता है, और वो भी सिर्फ घर के खाने से। ऐसा नहीं है कि हम आपको जो कहेंगे कि पनीर और चिकन खाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी श्रद्धा है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो करिए। और अच्छा खाना तो हर कोई चाहता है, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा खाना खाना नहीं चाहता है। अगर आपके घर में जो भी अवेलेबल है, हम आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं बोलेंगे। तो ऐसी अभी इनके साथ भी करके देखते हैं। लेकिन योग ध्यान ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि हर आदमी सही तरीके से कर भी नहीं पाता और कंटिन्यू भी नहीं करता, और ध्यान लगाना तो सबसे मुश्किल काम होता है। आप जिम में जाके डंबल उठा सकते हो, ट्रेडमिल में दौड़ सकते हो, लेकिन ध्यान लगाना के लिए जो है इतना आसान नहीं होता है ध्यान लगाना, और हर किसी को टाइम लगता है। लेकिन जो जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन लोग सही से करते नहीं है, करना नहीं चाहते, या 4 दिन करते हैं तो उनको लगता है ये क्या चूतियापा है, जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं हुआ तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसे शांत बैठने से। और हर किसी को लगता है कि ये बेवकूफ़ वाला काम है, लेकिन उनको पता नहीं कि ये सब चीज़ें कितनी असरदार होती है। तो हम इसमें ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी है आपको ये बता सकते हैं। ये देखिए इतने मिनॉक्सिडिल जब आपने इस्तेमाल करके देख लिए, जब आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो, तो थोड़े दिन जो है आप नेचुरल तरीके भी अपना के देख सकते हो, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इनको भी यही बोला है, बाकी इनके ऊपर है कि ये कैसे करते हैं और कितने दिन कर पाते हैं, जो भी है इनके ऊपर है। हमारा काम है हर किसी को बताना, और हम तो हमेशा ही चाहते हैं कि हर किसी की बियर्ड आ जाए और उसको जो है इतना ज़्यादा एफर्ट भी करना ना पड़े। इसीलिए हम सबसे पहले बोलते हैं कि हेयर विटामिन ले लो, फॉरेस्ट हेयर विटामिन, वो सबसे आसान है, इजी टू यूज़ है, बहुत महंगे भी नहीं है, 550 के आते हैं, 2 महीने चलते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता, एक टैबलेट खा लिया छुट्टी, और सब कुछ विटामिन और मिनरल्स है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, और आपके शरीर में जो है बाकी सारे दूसरे फंक्शन के लिए भी अच्छे होते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको खा के। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी ये इस्तेमाल कर लो,
अगर उससे भी नहीं आती तो फिर मिनॉक्सिडिल पे आते हैं, क्योंकि मिनॉक्सिडिल एक महंगी मेडिसिन है और उसको जो है हर कोई इतना इजीली अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और वो एक ही महीने में ख़त्म हो जाती है। अगर आपके चेहरे पे बहुत कम बाल है तो अपने चेहरे के दोनों तरफ लगाओगे और 60 ml आती है। 60 ml में कम से कम आप कितनी भी किफ़ायत से यूज़ कर लो, आपकी 20 ml तो वेस्ट ही हो जाती है। तो आप ये मान के चलो कि 40 ml ही बचती है, क्योंकि इधर उधर गिरेगी, कितना भी आप यूज़ करके देख लो उसको कुछ ना कुछ तो वो वेस्ट होती है, और जो यूज़ करता है वो तो जानता ही होगा। चलो अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन हमारी आगे पूरी कोशिश रहेगी कि इस भाई ने इतनी मेहनत की है तो इनकी फुल बियर्ड ग्रोथ करके दिखाएंगे, और जो भी जितने भी तरीके हैं वो सबको करके दिखाएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि मिनॉक्सिडिल सिर्फ एक ही फैक्टर पे वर्क करती है, और वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करती है, ना तो वो हार्मोन्स पे काम करती है, ना ही जो है आपके न्यूट्रिशन पे बात काम करती है, ना ही किसी और फैक्टर पे काम करती है। और जहाँ तक जेनेटिक्स की बात है, उस पर तो कोई भी आज तक दुनिया में कोई मेडिसिन ही नहीं बनी जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।